हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं कराने जा रही हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को। नोट्स आप प्रिपेयर कर लिएगा, पहले आप समझिएगा एंड देन उसको लर्न करिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चा, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करेंगे: इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट, हाउ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, पीपीसी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग और रोटेशन करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पीपीसी की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए बेटा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा जाके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसर्न हमारी इकोनॉमी में किस चीज से करती है। हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं और वांट्स बहुत ज्यादा है। तो बेटा, इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या चीज हो गई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या हुआ मैम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये हुआ, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमें उसी में से चॉइस करना है ताकि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। अगर ये कहा गया बच्चा कि मैम, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर ये कहा गया कि मैम आप इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ा दीजिए क्लास 11th की, तो मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कहा गया कि आप मैम बिजनेस ज्यादा पढ़ा दीजिए क्लास 11th की, तो मुझे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को कम पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मैं बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगी। क्यों? लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास और हमें वांट्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने लास्ट वीडियो में अगर पढ़ा होगा तो स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन जहां पर इकोनॉमी में हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है और वांट्स हमारे पास अनलिमिटेड है। ठीक है, तो हमें क्या चीज करना होता है? चॉइस करना होता है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सपोज करो बच्चा, ये कहा गया है आपके फादर ने कि क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में आप में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो आपको मोबाइल फोन दिलवाना चाह रहे हैं। अब मोबाइल फोन में आपके फादर ने क्लियर कर दिया गया है कि वो आपको 20,000 का मोबाइल फोन दिलवाएंगे, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे तो 3-4 मोबाइल फोन चाहिए। अब क्या चीज है? 80,000 का भी है, 60,000 का भी है, 50,000 का भी है, 40,000 का भी है, 20,000 का भी है। अब क्या चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पापा के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पैसा है, जिसमें उन्होंने आपको बता दिया 20,000 का मोबाइल फोन ले लीजिए। लेकिन मोबाइल फोन के अंदर तो 1 लाख का भी है, 80,000 का भी है, 60,000 का भी है, लेकिन आपको पहले बता दिया गया है अब आपको उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है जो अनलिमिटेड है। कैसे? देखो, ह्यूमन बीइंग तो ये चीज चाहेगा हमें ये वाला मोबाइल फोन भी मिल जाए। आप एज अ स्टूडेंट क्या कहेंगे? मुझे 80,000 वाला मोबाइल फोन भी दिला दो, 50 वाला भी, 40 वाला भी, 30 वाला भी। लेकिन आपके पास जो है, याद रखना, आपके पास क्या चीज है? चॉइस दे दी गई आपके फादर ने कि 20,000 का आपको मोबाइल फोन लेना है। अब 20,000 वाले में से आपको क्या, आप किसी शॉप पे जाएंगे, 20,000 के इतने सारे मोबाइल फोन है, उसमें से आप जो अच्छा लगे वो परचेज कर लेंगे। लेकिन आपके पापा के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। समझ रहे हो? तो उस जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें से हम क्या चीज करेंगे? अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। हमें मोबाइल फोन का यूज है, 20,000 आपके पापा दिलवा रहे हैं, 20,000 का मोबाइल फोन, आप उसको यूज करेंगे और उससे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, अब सेम हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है? प्रॉब्लम कंसर्न विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब हम लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करेंगे ताकि हम अनलिमिटेड वांट्स अपनी जो है उसको सेटिस्फाई कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज में। ठीक है, जैसे मैंने बताया मोबाइल फोन की जरूरत है, उसके पापा, ठीक है, 80,000 का नहीं दिला सकते जिसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके पापा ने कह दिया मैं 20,000 का दिलवाऊंगा। क्यों? उनके पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, मोबाइल फोन तो 80,000 वाला भी है, 1 लाख वाला भी है, ठीक है, 70,000 वाला भी है, 60,000 वाला भी है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण उसके फादर ने उसको बोल दिया है कि 20,000 वाला दिलाएंगे। अब उसको अपनी क्या चीज करना पड़ा होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज में से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है।
ठीक है बच्चा, तो ये होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम कंसर्न होती है लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करना, ताकि क्या चीज है, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ। नेक्स्ट रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब भाई रीजन क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन ये है, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन क्या चीज है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड इस सेंस में है, ह्यूमन तो ये चाहेगा कि हम ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ठीक है, लेकिन क्या चीज है, हमारे पास क्या चीज है, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हम क्या चीज करेंगे, हम अनलिमिटेड वांट्स को उसी में से ही सेटिस्फाइड करेंगे। अब है नेक्स्ट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। फिर रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया। एक मोबाइल फोन है जिसकी कीमत 1 लाख भी है, 80,000 भी है, ठीक है, और 70,000 भी है, 20,000 भी है। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, चॉइस, जिसमें से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, समझ गए? तो इसके अंदर से जितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब क्या करेंगे, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज है, हम 20,000 वाला ले सकते हैं, 70,000 वाला ले सकते हैं, 80,000, हमारे पास ऑप्शन है। अब जो हमारे लिए अच्छा है, जिससे हम अनलिमिटेड वांट्स को अपनी सेटिस्फाई कर पाए, जो हमारे लिए जरूरी है, तो हम क्या चीज करेंगे, वो वाला परचेज करेंगे। ये क्या चीज हो गई, रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बताऊंगी आपको, जैसे कि अभी बताया है, एक डेफिनेशन और है, बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, हमारे पास ऑप्शन है, उसमें से चॉइस कर लीजिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। हम अपनी इकोनॉमी के अंदर स्केर्स रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, बच्चा इस तरह से यूज करेंगे ताकि उस रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर सकें जो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, और अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, 4 मोबाइल फोन अलग अलग उनका प्राइस बता दिया। अब हमारी जितनी क्षमता है, जितना हम परचेज कर पाएंगे उसको परचेज करेंगे, चाहे वो 20,000 है, चाहे 50,000 वाला हो, जो हमें हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो वो क्या चीज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए अब आ जाइए, ये तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, स्केर्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेनली। अब आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम क्या है, पूरी इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वेदर इट मे बी रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। हर एक इकोनॉमी बेटा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करती है, और वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये है क्या चीज। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बेटे क्या चीज है, दिस प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशंस। बस आपको याद रखना है, इस प्रॉब्लम की 2 डायमेंशन है, 2 पार्ट है। क्या, किस तरह का गुड्स हम प्रोड्यूस करें, सेकंड है कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करें, किस तरह का गुड्स बनाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड हो, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा, और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। ये प्रॉब्लम याद रखिएगा। डिटेल पढ़ते हैं। अब है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हम अपनी इकोनॉमी में कैसे गुड्स बनाएं। The very first problem of every economy is to decide as what type of goods and services should be produced, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर पाएं। हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, और लोगों की वांट्स इतनी सारी हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसके अंदर पहले ये पता लगाएंगे किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। नेक्स्ट देखिए बच्चा, नेक्स्ट स्टेप, कितनी क्वांटिटी में भाई गुड्स बनाए। The further problem arise is to decide in what quantity the goods should be produced due to the limited resources। अब ये फर्दर प्रॉब्लम क्या चीज आ गई, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें गुड्स को, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स, यानी लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। अगर हम ज्यादा बनाते हैं भाई कंज्यूमर के लिए गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, डेली जो कंजम्पशन करें कंज्यूमर, व्हीट राइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, हम करेंगे लेस कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लेस क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा, मशीनरी, जिसकी हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन हो। अगर आप कंज्यूमर गुड्स बढ़ाएंगे तो आपको कैपिटल गुड्स कम करने पड़ेंगे, अगर आप कैपिटल गुड्स बढ़ाएंगे प्रोड्यूस करेंगे तो
तो आपको कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों? दोनों गुड्स को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट ये बोलने लगे मैम आप बिजनेस ज्यादा पढ़ा दीजिए, इकोनॉमिक्स कम कर दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? बिजनेस अगर मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ तो इकोनॉमिक्स कम करना पड़ेगा। अगर आप ये बात कहें कि मैम आप इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ा लीजिए और बिजनेस थोड़ा कम कर दीजिए, तो इससे क्या चीज हो जाएगा? बिजनेस स्टडीज कम पढ़ाने के लिए मुझे इकोनॉमिक्स को बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की डिमांड अगर ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये चीज है हम दोनों चीजें एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो सेम इसके अंदर क्या चीज है, स्केड्यूल में देखिए हम किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे, वीट का। फिर हमें क्या चीज करना है, कॉटन को बढ़ाना है उसका प्रोडक्शन, तो हमें वीट को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा बच्चा। पहले जब वीट 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा था तो कॉटन कितनी हो रही थी, ध्यान से देखिएगा, 5 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी। जब हमने वीट को कम कर दिया, वीट को कहां लेकर के आए, 7 यूनिट्स पर, तो उधर हमने प्रोडक्शन किसका बढ़ा दिया, कॉटन का। याद रखिएगा दो गुड्स एक साथ कभी भी नहीं बन सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो एक गुड्स को कम करना पड़ेगा दूसरे को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए वीट है और कॉटन है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, हमने वीट को क्या कर दिया, 10 से 7 की तरफ कम कर दिया। अगर ये एरो लेफ्टवर्ड जा रहा है तो दैट मींस डिक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या चीज कर दिया, कम कर दिया। अब हमने कॉटन को 5 से 10 की तरफ बढ़ाया अपवर्ड, यानी क्या चीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज करा है। तो क्या चीज होगा, एक वीट को कम करने के लिए कॉटन को बढ़ाया है। तो इसका मतलब क्या चीज है, हमारी इकोनॉमी के अंदर दोनों गुड्स हम प्रोड्यूस एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर गुड्स बढ़ाना है तो कैपिटल गुड्स कम करिए, कैपिटल गुड्स बढ़ाना है तो कंज्यूमर गुड्स कम करिए कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल किसी चीज का भी ले सकते हैं बेटा, जैसे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लिखा है मैंने, आप प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स भी लिख सकते हैं अगर कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं। कॉटन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एज एन एग्जांपल आप इसको दिखा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जैसे मैंने कंज्यूमर गुड्स की बात करी व्हीट, और आप प्रोडक्शन ऑफ मशीन ले लीजिएगा क्योंकि कैपिटल गुड्स की हम बात कर रहे हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि दोनों गुड्स को एक साथ नहीं बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो। पहला प्रॉब्लम क्या थी आपकी, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसके अंदर क्या गुड्स बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों की वांट सेटिस्फाई कर पाए। दूसरा है कितनी क्वांटिटी में बनाए, क्यों, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। अगर एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे। अब आ गया हाउ टू प्रोड्यूस। अब बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी मेन प्रॉब्लम इकोनॉमी की है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है जब भी हाउ टू प्रोड्यूस का नाम आए ये याद रख लिएगा, हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। क्या हम यूज करें LIT या हम यूज करें CIT। LIT का मतलब क्या होता है भाई मैम, अब आप पूछेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यही दो टेक्निक यूज होती है हमारी इकोनॉमी में। तो सेकंड बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज टू डिसाइड बाय विच टेक्निक द प्रोडक्शन शुड टेक प्लेस। तो कौन सा जो प्रोडक्शन है ना, कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करें हम। The basic question is to decide or to make choice between the different technique of production। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है भाई, चॉइस कर लीजिए कि कौन से टेक्निक से आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। अब दो तरह की टेक्निक दे दी, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो इसमें लेबर यूज होगी ज्यादा मशीन से। ठीक है, इसमें लेबर का ज्यादा यूज करा जाएगा क्योंकि इससे जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चा। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल मीन्स क्या होगा, प्रोड्यूसर पैसा किस में लगाएगा, प्रोडक्शन करने में, किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर मशीन का यूज ज्यादा हो रहा है इंस्टेड ऑफ लेबर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम और जल्दी होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। वेयर एज लेबर से अगर आप काम करवाएंगे और मशीन से नहीं करवाएंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक शोज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, यानी मशीन का कम यूज होगा, लेबर का ज्यादा यूज होगा। अब इसके अंदर इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसके अंदर यूज होगा ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल, दैट इज मशीन, रादर देन लेबर, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, रादर देन लेबर।
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। काम जल्दी होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कम कॉस्ट में काम होगा और ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, क्यों, किस वजह से? क्योंकि हम मशीन्स का ज्यादा यूज कर रहे हैं और लेबर का कम यूज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर मेनली बेटे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी जाती है टू प्रमोट व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्या हो, जनरेट हो हमारी इकोनॉमी के अंदर। वर्कर्स, लेबर जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनको भी कुछ रोजगार मिल जाए, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, कुछ पैसे कमाने में भी। तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब जैसे ही नाम आए भाई, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें गुड्स? तो दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एक है रिच और दूसरा है पुअर। ठीक है, अब रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट होगा, ध्यान से सुनिएगा। पुअर के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा, इक्वालिटी होगी। ये बात ध्यान से सुनिएगा, इक्वालिटी जनरेट होगी दोनों में। चलिए पढ़ते हैं। ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स है, एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड फॉर ऑल सेक्शन। रिच और पुअर के लिए, दोनों के लिए नहीं बना सकता है। हमारे तीन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, रिच, मिडिल और पुअर। यहाँ पे हम रिच और पुअर का बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। जितनी वो विश चाह रहे हैं उतना नहीं इकोनॉमी में बना सकते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है? रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ब्रॉडली हर एक इकोनॉमी के दो सेक्शन होते हैं, एक रिच है बेटा, दूसरा पुअर है। अब ध्यान से सुनिएगा, सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। सोसाइटी का भला होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा अगर ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुए पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब है। इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी। इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, भेदभाव कम हो जाएगा, बायसनेस कम हो जाएगी, और प्रमोट क्या होगी? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब रिच और पुअर दोनों एक समान। बट देयर इज अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सबके पीछे हिडन कॉस्ट होती है, छुपी हुई कॉस्ट है, वो क्या है? बाय प्रोड्यूसिंग गुड फॉर द पुअर, अगर गुड्स बनाए गए पुअर के लिए तो प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। इससे क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। और अगर लो प्रॉफिट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आगे इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा होगा, प्रॉफिट कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट भी आगे कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कम। लो जीडीपी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी क्या हो जाएगी बेटा? रिजल्ट क्या आएगा? बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। लॉन्ग टाइम के लिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी कहलाई जाएगी। दस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भाई आई है किसके अंदर? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए? क्या हम प्रमोट करें सोशल जस्टिस या सोशल इक्वालिटी, या फिर हम जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो अब ये डिसाइड करना है फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में क्या गुड्स एंड सर्विसेज बने, क्या गुड्स बने रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए बेटे, मैं आपको एक चीज और ध्यान से बता दूं इसके अंदर, अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम की, तीन प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो बच्चा है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है आपका, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में मैं बताते चलती हूँ आपको। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो डायमेंशंस क्या है, दो पार्ट्स क्या है? दो डायमेंशंस ये है, याद रखिएगा। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, और दूसरा है कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें गुड्स को, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें। ये आपकी पहली प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की। सेकंड आया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, कौन सी टेक्निक यूज करें, ये प्रॉब्लम है। क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक करें? लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे तो लेबर का यूज ज्यादा होगा, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव यूज करें तो मशीन का यूज ज्यादा होगा। अगर लेबर को ज्यादा यूज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारी इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा रोजगार मिल जाएगा लेबर को। और मशीन का ज्यादा यूज करोगे तो एफिशिएंसी और हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? ग्रोथ।
बहुत इजी तरीके से आपको मैंने याद करवा दिया है, अच्छी तरह से अपने आप भी बना करके देखना, एकदम लर्न हो जाएगा आपको। फिर है होम टू प्रोड्यूस। अब होम टू प्रोड्यूस के अंदर है भाई ये प्रॉब्लम आई है, थर्ड सेंटर प्रॉब्लम। किसके लिए प्रोड्यूस करें? क्या हम रिच के लिए प्रोड्यूस करें? अगर रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे गुड्स एंड सर्विसेज तो आपकी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, जीडीपी ज्यादा अच्छा, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और अगर आप कहीं ना कहीं पुअर के लिए गुड्स बना रहे हैं तो क्या होगा? सोशल जस्टिस होगा और इक्वालिटी होगा। और क्या जनरेट होगा? इक्वालिटी। दैट मीन्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेदर इट में बी आर रिच और पुअर, दोनों में क्या जनरेट होगा? इक्वालिटी। दोनों को इक्वल ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो अब किसके लिए गुड्स बनाएंगे? ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम की ये 3 मेन प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब जो हमारा आया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी आपको इतना पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पीपीसी पढ़ेंगे। होपफुली आपको अच्छे से जितना पढ़ाया है समझ आया है तो आप अच्छी तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस लर्न करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा और आप अच्छे से इसको लिख करके आना, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।